वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है। हमें आज एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना था, तो हमने वो एक ट्रेड बनाया था 45,500 के कॉल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था 92.55 पे मैंने वो शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई थी और 142.15 पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो वो अभी हिट हो चुका है, 142.15 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर 744 का लॉस हो चुका है हमें। तो हमने ये पोजीशन इसलिए बनाई थी क्योंकि ये सपोर्ट के पास था, बट यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता था। ये जो पहले डिमांड जोन था, ये हो सकता था कि एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस थे। तो कल के सेशन में भी आपने देखा होगा कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आया है और यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश की। पहले ये सपोर्ट के पास ही यहाँ पर रुका था और उसके बाद में ये ब्रेक डाउन किया, बट यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश की और बाद में ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था। तो आज के लिए हमारे लिए ये एक जो सपोर्ट था पिछले दिन, वो आज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता था। तो हमने इसी वजह से एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर बनाया था ताकि एक डाउन मूव हमें मिल सके। 44,600 के आसपास का हमारा टारगेट था, जो ये आपको सपोर्ट लाइन देखने को मिलेंगी। मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था। इस जगह पर आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था और उसके नीचे एक 44,400 का एक सपोर्ट था, तो वो भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। हाँ, तो इसके लिए हमने ये वाला टारगेट पकड़ के चले, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है अभी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पोजीशन लगा के रखी थी और ये हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो मैंने स्टॉप लॉस अभी सिस्टम में लगाया भी नहीं था, बट ये कंटिन्यूसली यहाँ पर जैसे एंट्री ली उसके बाद में ये मोमेंटम आया और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। तो मैंने 143 का एक स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के हिसाब से देखा था, तो मैंने 143 के आसपास मैंने निकाल दिया, 142.15 के आसपास मैंने निकाल दिया। तो अभी हम देखेंगे अगर हमें कुछ और दिखता है तो ठीक है, बट मैं ऑप्शन सेलिंग में अभी ये सिंगल लॉट का अकाउंट है, तो उसके हिसाब से मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, मैं कोई दूसरा ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ। बट अगर कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक डाउन साइड में कैसे हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं। अगर कुछ कंडीशन दिखती है मुझे तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से एक हमें अच्छा खासा डाउन साइड में एक मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ से अगर 45,000 के आसपास का हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड हम देख सकते हैं। मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ, एक हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है इसमें। इसमें हम एक ही ट्रेड करते हैं। आपको पता होगा ऑप्शन सेलिंग का अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो ठीक है, स्टॉप लॉस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंगल लॉट से रहता है तो एक ही सिंगल ट्रेड ही बनता है। बट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि एक ट्रेड यहाँ से मिल सकता है हमें। अभी आप इस जगह पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है, डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, फिर से अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा और पोजिशनल लेकर गया होगा, वो प्रॉफिट उसका इरोड हो चुका होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ऑप्शन सेलिंग किया होता तो थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट अभी भी बचा होगा। बट अगर ऑप्शन बाइंग किसी ने किया होगा और पोजिशनल लेकर गया होगा वो, तो आज के इस मूवमेंट में उसका प्रॉफिट पूरा ही इरोड हो चुका होगा। तो ये कंटिन्यूसली अपसाइड में डाउन साइड में मूवमेंट दे रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी इसने अच्छा खासा डाउन मूव दिया और उसके बाद में अभी यहाँ पर भी शॉर्टिंग हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा डाउन मूव दिया, फिर से ये अप साइड में मूवमेंट दे दिया इसने, फिर से यहाँ पर अच्छा खासा डाउन मूव हुआ, फिर से इसने अप साइड में मूवमेंट दिया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप पकड़ के चलोगे तो प्राइस एक्शन अच्छा खासा फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देख के चलो, ठीक है। तो ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा नीचे में फॉल आ रहा है इसका। ओके, तो ये एक अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक नीचे के साइड में थोड़ा मोमेंटम करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि ये यहाँ इस जगह से ये 45,000 के आसपास भी आ सकता है। ओके, तो अभी हम सिर्फ वॉच करेंगे, हम कोई ट्रेड लेंगे नहीं, बस हम वॉच करेंगे इस जगह पे कि ये आता है या नहीं है। 45,000 के आसपास ये आता होगा तो अच्छी बात हो जाएगी। इस मंथ में अगर देखोगे तो आज की 13 तारीख है, ठीक है। तो 13 तारीख है तो 2 तारीख को ही हमें स्टॉप लॉस हुआ है, सिर्फ 1 तारीख को भी प्रॉफिट था, 2 तारीख को सिर्फ स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद में कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट में ही है। आज हमें फिर से एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो मोमेंटम कर दिया ऊपर की साइड में, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पर। बट हमने जो डिसाइड किया कि 50 पॉइंट ही हमको स्टॉप लॉस देना, तो 50 पॉइंट के हिसाब से ही हम निकल गए उसमें। और यहाँ पर मैं इसलिए पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही एक आज का मोमेंटम जो है वो यहाँ से ही अपसाइड में आया है
तो हम पहले हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे, इसके आसपास आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ वॉच करेंगे। देखो ये निकल रहा है यहाँ से। अब पकड़ के चलो कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया है। ओके, इस जगह पर मैंने ट्रेड लिया नहीं कोई भी, बट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया। इस तरह से आप पकड़ के चलो, ये 1:1.6 के हिसाब से ये रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है। तो देखते हैं हम, ये थोड़ा वॉच करेंगे यहाँ पे कैसे मूवमेंट करता है। आप देखो, मैं कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल लॉजिक पे ही चल रहे हैं हम। रेजिस्टेंस है और अच्छा खासा एक मोमेंटम दे चुका है ये, अच्छा खासा पैटर्न का भी रेजिस्टेंस है और ये अच्छा खासा पैटर्न है। देखो पुश करने की कोशिश की ऊपर के साइड में, बट ये फेल कर दिया और ये रेजिस्टेंस के पास है, तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो आपको सिखाने के पर्पज से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉलो हुआ है, बट मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा, एक सप्लाई जोन देखा, उसके हिसाब से मैंने डाउन साइड में सेल किया। बट ये फिर प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ये ऊपर के साइड में निकल गया। मैंने आपको बताया है ये बहुत बार। देखो प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए बाद में ये ऊपर के साइड में ये निकल गया, बट पहले हमें यहाँ पर ट्रेड दिख रहा था, इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, आज एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया, पर चलता है कि अगर हम कंटिन्यू प्रॉफिट में है तो मार्केट कभी ना कभी थोड़ा एक प्रॉफिट हमारा लेके जा सकता है, तो उसको दे देना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करना नहीं। अगर ज़बरदस्ती करोगे आप तो ये ऐसा हाल भी हो सकता है। देखो जितना आपको प्रीमियम मैक्स मिलने वाला था उसके ऊपर वो अपना लॉस जो है वो लेकर जा सकता था। ठीक है, बट हम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें चलना है। 45-200 के पास थोड़ा सा सपोर्ट लेकर बाद में ये अगर ब्रेक करता है तो फिर ड्रास्टिकली मूवमेंट एक दे सकता है। यहाँ पर इस जगह पर अगर 45-200 के पास एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, उसके बाद में ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो नीचे मोमेंटम आ सकता है। देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की 45-200 के बाद। अब कल का सेशन अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो जाकर वॉच कर लो। कल के सेशन में हमारे कंप्लीट टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। देखो पूरे के पूरे जो टारगेट मैंने बताए हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। 45-400 का हमारा टारगेट था, सॉरी यहाँ पर इस जगह पर, तो वो हिट हो गया। उसके बाद में 45-300 का भी हो गया, 45-200 का भी हो गया, और उसके बाद में मैंने बोला था कि 45,000 तक भी ये आ सकता है। तो ठीक है, तो वो 45,000 तक भी आया और उसके नीचे भी चला गया। देखो ये जो मैंने डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा था उसी पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और उसके बाद में ये ब्रेक करने के बाद में नीचे चला गया। देखो तो उसके नीचे भी आ गया वो। तो जो हमारा कल का जो सेशन था उसके हिसाब से हमारे पूरे के पूरे टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमें थोड़ा स्टॉप लॉस हो गया, बट चलता है। देखते हैं अभी ये वाला जो ट्रेड है ये हम देखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें भी अगर ये इसके ऊपर अगर जाता है तो समझ लेना कि स्टॉप लॉस गया है, और यहाँ पर अगर आता है तो समझ लेना कि हमारा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर प्रीमियम देख सकते हो। 45-400 का पुट जो बाइंग के हिसाब से हमने यहाँ पर लगाया था, तो 300 का इसका बाइंग था। 45-400 का पुट आप पकड़ के चलो, 300 पे बाइंग हमारी है। इस जगह के हिसाब से मैंने आपको बताया था, तो आप प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर देख लो। तो 300 के हिसाब से बाइंग थी, ये अभी 400 के आसपास जा चुका है, और ये अभी 45-200 के पास है। एक यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर साइड में मूवमेंट होने के बाद में अगर निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। डायरेक्टली भी आता है तो आ सकता है ये, बट हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत थोड़ा साइडवेज होने के बाद में ये नीचे आए। तो देखते हैं, हमारा टारगेट 45,000 के आसपास ही है, और इसके बाद में अगर निकलता है तो फिर 45-900 का भी है, 900 का भी टारगेट हमें दिखा सकता है। 45-900 का एक टारगेट दिखा सकता है ये, तो देखेंगे यहाँ पर। 45-100 से लेकर 45,000 का एक टारगेट है, उसके बाद में अगर निकलता है तो 45-900 का भी एक टारगेट है। तो देखो यहाँ पर, देखो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको जैसे बताया 45-182 के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो कल के दिन भी इसने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बनाने के बाद में थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से ब्रेक करने के बाद नीचे गया ये। तो इस सपोर्ट पे थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा सा मूवमेंट करे, और उसके बाद में ये निकलने की कोशिश करे नीचे के साइड में। तो ये प्रीमियम आप देख सकते हो, 45-400 का पुट है। ओके, तो 300 आप पकड़ के चलो, यहाँ पर 300 का बाइंग है इसका, और उसके बाद में जो भी जितना प्रीमियम इसमें जा सकता है उतना ये जाएगा। ये अभी ऑलमोस्ट 400 के पास ये आ गया था। ठीक है, तो अगर ये टारगेट अगर होता है तो हो सकता है कि ये 480-500 के आसपास भी ये मतलब जा सकता है, थोड़ा बहुत उसके आसपास जा सकता है ये, या उसके ऊपर भी निकल सकता है, बट देखेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो
जो मैंने 45 से लेकर 45,000 का जो टारगेट बताया था, तो 45,100 के पास ये आ चुका है नीचे के साइड में। ठीक है, तो प्रीमियम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रीमियम देख लो। ठीक है, दिख रहा है आपको, देखो 300 से बाय है, और अभी ये 500 के आसपास ही जा चुका है। 490 का ये प्रीमियम, मतलब 490 का इसने हाई लगा दिया है इसमें प्रीमियम के चार्ट में, 45,400 का पुट। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर ये यहाँ से भी नीचे आता है तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है। 45,000 का अभी टारगेट बचा हुआ है, देखेगा। बट अगर मैं क्वांटिटी के साथ अगर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी बुक करने के बारे में ही सोचूंगा, मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर निकालने के बारे में सोचूंगा, और उसके बाद में कुछ क्वांटिटी मैं छोड़ दूंगा, ताकि अगर ये नीचे कंटिन्यूसली जाता रहा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर ये अपसाइड में अगर मतलब यहाँ से टर्न भी हो गया और अपसाइड में निकल भी गया, तो भी हमें लॉस नहीं होगा फिर। तो उसके हिसाब से ही मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से प्लान करता हूँ। तो ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा टारगेट बचा है, ये 45,000 भी हो सकता है कि कर दे नीचे के साइड में। अभी हमारे इसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया था ऑप्शन सेलिंग में, और उसके बाद में ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसके हिसाब से हमने प्लान किया कि एक डाउन साइड में ये मूवमेंट दे सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसने अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंटम दे दिया है। देखते 45,000 का अगर टारगेट आता है, तो फिर यहाँ पर तो हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आज तो हमें स्टॉप लॉस हो गया है, बट मैं जैसे आपने चैनल पे देखा होगा कि मैं शॉर्ट डालते रहता हूँ। ठीक है, देखो वीडियो को अगर आप पूरा वॉच नहीं करोगे और सिर्फ शॉर्ट्स ही देखोगे, तो उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस उसको उसमें देखने को मिलेगा कि टारगेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट उसके डालते रहता हूँ, बट आप वीडियो वॉच करो, कम्प्लीटली वीडियो वॉच करो। देखो शॉर्ट्स शॉर्ट्स में सिर्फ आपको जो टारगेट है, जो एंट्री है, वही पता चलता है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो सेशन पूरा कंप्लीट वॉच ही करना पड़ेगा। आप अगर देखो मेरे सेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, यूट्यूब पे फीचर रहता है उसका। बट आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सीखना है सच में, तो फिर आप उस तरह से वीडियो देखो, कम्प्लीटली सेशंस वॉच करो। ठीक है, किसी ने अगर पिछले सेशंस देखे नहीं है, तो फिर वो भी जाकर वॉच कर लो। देखो आज हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो भी हमने यहाँ पर एक ट्रेड नेक्स्ट फाइंड आउट किया। बस मैंने जो सिंगल लॉट में, जैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो सिंगल लॉट में यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं डबल एक कोई सा भी ट्रेड लेता नहीं हूँ। ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा वैसे ही रहता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के हिसाब से रहता है, इसकी वजह से तो मैं कोई दूसरा ट्रेड करता नहीं हूँ। एक तो स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज हमारा स्टॉप लॉस चला गया, पर देखते देखो यहाँ पर अगर दूसरा, अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर हम ट्रेड देखते हैं, या ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ट्रेड देखते हैं, तो यहाँ पर तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलता है, कोई किसी किसी दिन मार्केट को पैसा देना भी पड़ता है, ताकि वो कंटिन्यूसली हमें पैसा देता रहे, तो उसके हिसाब से चलता है। देखते हैं प्रीमियम, अभी ये 45,000 के आसपास आता है, तो फिर एक हमारा ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से पकड़ो या ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से पकड़ो, आप दोनों के हिसाब से पकड़ सकते हो। बस मैं आपको प्रीमियम के हिसाब से आपको ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा था। 45,400 का यहाँ पर पुट लगा हुआ है, आप देख सकते हो। 45,400 का पुट है ये। ठीक है, 300 का बाइंग है, अभी ये 500 के आसपास जा चुका है। ठीक है, 490 का इसने हाई लगा दिया है, तो अभी अगर ये नीचे आता है, तो ये फिर से प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर रिटर्न में आपको दिखाऊं, तो परसेंटेज वाइज अगर इसने हाई मारा है, तो 63% का रिटर्न है। ठीक है, तो किसी ने अगर 10,000 लगाया होगा, तो उसके हिसाब से उसको 6,000 का प्रॉफिट शुरू होगा। बट ठीक है, वो आप उसके हिसाब से मत देखो। ठीक है, कितना प्रॉफिट है क्या है, आप अगर 10-20% भी अगर कंटिन्यूसली लेकर जाते हो मार्केट से, तो अच्छा खासा परसेंट ऑफ रिटर्न बन जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखना नहीं कि कंटिन्यूसली आप हमारा डबल ही हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, या कुछ वैसे वैसे मत देखा करो। एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करो, अगर ये टारगेट है हमारा, तो टारगेट के हिसाब से हमें देखना है। क्वांटिटी होने के बाद में आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो उसको, थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि फिर उसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, ये टारगेट के आसपास आता है और वहां से टर्न कर देता है, वहां से ही पलट जाता है, तो फिर हमारा जो टारगेट होता है वो उसके आसपास आने के बाद भी हमें थोड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर क्वांटिटी होने के बाद आप वहां पर बुक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो, और फिर कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हो, ताकि आपको फिर वो उसमें लॉस ना हो पूरी। देखते हैं, अगर हमें ये टारगेट भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ओके, तो अभी देख लो आप यहाँ पर 45,000 का जो हमने टारगेट बताया था वो भी हो चुका है। प्रीमियम में आप देख सकते हो ये 500 का हाई लगा दिया है अभी इसने, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 45,000 का ही था। अगर आप 45,000 के हिसाब से देखोगे, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों ड्रॉ किया, देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, तो आपने अगर 8 तारीख का अगर सेशन देखा होगा तो उस दिन यहाँ पर एक डिमांड था। ओके, तो उस डिमांड के पास ही इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे के साइड में मोमेंटम दिया है उसने। तो वही डिमांड को मैंने मार्क किया है, वही डिमांड को एक्सटेंड किया और उसके बाद में ये यहाँ से ही ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट दिया। और फिर अगर आप रेजिस्टेंस के हिसाब से भी देखो तो ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम आ रहा है इसको। तो ठीक है, तो देखो 45,000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। प्रीमियम देख सकते हो आप, प्रीमियम ये 520 के आसपास जा चुका है। ठीक है, देखो और ऊपर जा रहा है, ये नीचे के साइड में आने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा जो टारगेट है वो हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अपोजिट आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हाँ, जो आपको दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से आप सोचोगे तो फिर कभी प्रॉफिट कर नहीं पाओगे। एक हमारा स्टॉप लॉस चला गया, बट ठीक है, स्टॉप लॉस भी होते रहते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉप लॉस भी होने वाले हैं। बस अगर यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलता और यहाँ पर ट्रेड मिल जाता तो हमें उसमें भी आज भी प्रॉफिट ही हो जाता, बट होता है वैसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलता है। और देखो मूवमेंट देखो, अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आया, मैंने जो सपोर्ट आपको बताया था वो सपोर्ट भी लिया उसने। मैंने जो आपको बताया 45,200 के पास ये जो सपोर्ट है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, तो वहीं पर उसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और वहां से फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।